Good morning, children. How are you? Yes, today I teach first class subject English. Today आज मैं आपको लेसन 3 ए हेल्दी लंच ये लेसन आपको रीड करूंगी एंड समझाऊंगी. यस, तो सबसे पहले मैं आपको इस लेसन में क्या है ब्रीफली बता देती हूँ. पहले थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इस लेसन से आपको रीड करने के बाद आपको समझाऊंगी. सब हेल्दी लंच का मतलब होता है, लंच मीन्स तो क्या होता है, लंच हम कब करते हैं, दोपहर के समय में. हेल्दी मीन्स होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो. तो ऐसा भोजन जो हेल्पफुल हो, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो. हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य. तो इस जो ये है ए हेल्दी लंच, ये जो लेसन है ए हेल्दी लंच, इसके अंदर एक क्या है कि ये एक स्कूल का दृश्य बताया गया है. स्कूल में बच्चों का उस वहां पे रिसीज होती है और उसमें जो लंच बच्चे इंटरवल में खाते हैं, रिसीज बोलते हैं, इंटरवल बोलते हैं. मीन्स जब आप लोग लंच लेते हैं, लंच कहाँ होता है, जब आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में ही आपका लंच होता है, क्योंकि वो वक्त लंच वाला वक्त आप स्कूल में गुजारते हो, तो वो रिसीज टाइम होता है लंच का. तो लंच में क्या करते हैं बच्चे, इसमें बताया गया है कि वो बच्चे कैसे हैंड्स वॉश करते हैं, कैसे मतलब अपना नैपकिन फैलाते हैं. मतलब एक तरह से खाने का तरीका बताया है कि कैसे हमें लंच करना चाहिए. ये बताया है इस लेसन में कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करने चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. ये सारी चीजें इसमें हाउ टू ईट बताया है. अब मैं इसको आपको पूरा रीड करके वन पैराग्राफ और आपको समझाऊंगी. यस, इसको ध्यान से सुनिएगा. रीड भी जब करते हैं तब भी आप ध्यान से अपनी बुक को देखिए. उससे क्या होता है कि आपको पढ़ना आएगा और जब समझाती हूँ तब भी उसको आराम से ध्यान से समझना चाहिए. ब्रीफ में मैं पहले थोड़ा सा इसीलिए बता देती हूँ कि आपको समझने में आसानी हो. चलिए अब मैं यहाँ पर आपको लेसन रीड करती हूँ. The school bell rings. The children are very happy as it is time for lunch. The children wash their hands. They spread out the napkins and open their lunch boxes. Vani had rice and peas in her lunch box. Gurpreet has paratha and curd. Ajiz has got upma. Ron had a sandwich. Vasu has got rajma rice. यहाँ पर क्या है कि स्कूल में क्या होता है कि बेल बजती है. द स्कूल बेल रिंग्स. स्कूल में जो लंच होता है तो बेल लगती है ना. आप भी स्कूल आते हो लंच के टाइम, बेल रिंग करती है. रिंग मीन्स बजती है, बेल मीन्स घंटी. The children are very happy as it is time for lunch. आप लोग को पता ही है जब लंच टाइम होता है आप लोग भी थोड़ी पहले से ही वो हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं. अरे अब तो लंच होने वाला है, हम लंच करेंगे, खाना खाएंगे, इस तरह से. तो इसमें भी इस लेसन में भी यही बताया गया है कि द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी एज इट इज टाइम फॉर लंच. लंच के टाइम पर बच्चे बहुत ही खुश हैं. द चिल्ड्रन वॉश देयर हैंड्स. बच्चे जो हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अपने क्लास से बाहर आते हैं और कहीं कहीं पे क्लास में ही बच्चे लंच लेते हैं, कहीं कहीं स्कूल में. हमारे स्कूल में हम लोग लंच लेने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में क्लास में ही लेते हैं. जैसे इस स्कूल में जो इंग्लिश लेसन में है उसमें बच्चे क्लास में ही लंच ले रहे हैं. तो वो वॉश, हाथ धोने के लिए, वॉश करने के लिए बाहर आते हैं. वॉश माने धोना, हैंड वॉश करते हैं अपने. They spread out the napkin and open their lunch boxes. The spread माने फैलाना. क्या फैलाते हैं, out the napkin. नैपकिन को, नैपकिन मीन्स
नैपकिन कपड़े का भी हो सकता है और कागज का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है। एंड ओपन देयर लंच बॉक्स, अपने ऐसे स्प्रेड नैपकिन फैलाने का कारण क्या होता है? नैपकिन फैलाने का कारण यही होता है कि अगर खाना कुछ गिरे तो नैपकिन के ऊपर ही गिरे, आपके ऊपर या जमीन में ना गिरे। एंड ओपन देयर लंच बॉक्स, नैपकिन स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड माने फैलाते हैं, उसके बाद लंच बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन माने खोलते हैं। वानी हैज राइस एंड पीज इन हर लंच। अब यहाँ पर सब क्या बताया गया है कि हर बच्चा क्या क्या लंच में क्या क्या खाना लाया है। वानी क्या लाई है? राइस मीन्स चावल और पीज मीन्स मटर, चावल और मटर अपने लंच में लाई है। गुरप्रीत हैज पराठा एंड कर्ड, गुरप्रीत क्या लाया है? गुरप्रीत के पास क्या है? पराठा है और कर्ड है, कर्ड मीन्स दही। अजीज हैज गॉट उपमा, अजीज के पास क्या है? अजीज उपमा लाया है। आप लोग भी अपने घर में उपमा भी खाते हैं, जितनी चीजें यहाँ बताई हैं सारी आपकी जानी पहचानी है, कोई नई नहीं है, सब चीज आप भी अपने घर में खाते हैं जो ये बच्चे लाए हैं। रॉन हैज सैंडविच, सैंडविच लाया है रॉन ने। सैंडविच किसका बनता है? ब्रेड से, और लेकिन सैंडविच कई तरह के होते हैं। वासु हैज गॉट राजमा राइस, वासु जो है वो क्या लाया है? राजमा और राइस। राजमा एक मेहरून कलर का एक जैसे ये होते हैं ना छोले वगैरह, उसी तरह से, मतलब आकार वैसा नहीं होता है, चपटा सा थोड़ा सा लंबा सा होता है, उसी टाइप का, उसको भी रात में भिगो के बनाते हैं। तो वासु हैज गॉट राजमा और राइस, राइस मीन्स चावल लाया है। दीप्ति हैज लेमन राइस, दीप्ति क्या है? लेमन राइस लाई है। लेमन राइस मीन्स, लेमन मीन्स नींबू और राइस मीन्स होते हैं चावल। लेमन राइस मीन्स नींबू के चावल। दीप्ति क्या लाई है? नींबू के चावल, नींबू वाले चावल लाई है। दे हैव ऑल्सो गॉट फ्रूट्स, और ये लंच तो लाई है, खाना तो लाए ही है, लेकिन उसके साथ में वो फ्रूट्स भी लाए हैं। यम्मी यम्मी, यम्मी यम्मी मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट, खाने में बहुत मजेदार। बट राहुल हैज गॉट नूडल्स, लेकिन एक बच्चा जो है जिसका नाम क्या है? राहुल, वो क्या लाया है? नूडल्स लाया है। क्या लाया है? नूडल्स। ही हैज नॉट गॉट ए फ्रूट टू ईट, he has not got a fruit to eat but he has a chocolate, और ना ही वो बच्चा फ्रूट भी नहीं लाया है, फ्रूट मीन्स फल, वो भी नहीं लाया, जबकि और वो क्या लाता है? चॉकलेट। तो इसका क्या मतलब हुआ? सारे बच्चे तो हेल्दी फूड लाए हैं, फ्रूट्स भी लाए हैं और फूड भी हेल्दी वाला लाए हैं, लेकिन ये जो राहुल है वो कैसा फूड लाया है? जंक फूड लाया है। नूडल्स जंक फूड होता है जो हमारी हेल्थ को नुकसान करता है। और क्या लाया है? चॉकलेट लाया, चॉकलेट भी हमको नुकसान करती है। देयर टीचर मिस निकिता आस्क्ड हिम, राहुल, देयर टीचर, उनकी टीचर जो है मिस निकिता। मिस कहाँ लगाते हैं? जिसकी शादी नहीं होती है उसमें मिस लगाते हैं, और मिस्टर कहाँ लगता है? जो शादीशुदा आपके फादर वगैरह होते हैं उनके आप नाम के आगे मिस्टर लगता है। मिसेज कहाँ लगता है? जहाँ पे जैसे आपकी मम्मी है या आपकी बहन है, कोई शादीशुदा है, तो उनके नाम के आगे, जो शादी कर लेते हैं उनके नाम के आगे, लेडीज में मिसेज, जेंट्स में मिस्टर, और जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसके नाम के आगे मिस लगाती हूँ। तो वो जो टीचर मिस लिखता है वो आस्क हिम, पूछती है किससे? राहुल से। आस्क मीन्स राहुल से, हिम मीन्स हिम किसके लिए है? उसके मीन्स राहुल के लिए। वाई डू यू ब्रिंग, उन्होंने पूछा वाई डू यू ब्रिंग, आप क्या लाए हो? क्या के लिए? जंक फूड। आप क्यों लाए हैं? वाई डू यू, वाई मीन्स क्यों लाए हैं, ब्रिंग माने लाना, और जंक फूड माने जो हेल्थ को नुकसान करता है। तो उन्होंने, मिस निकिता ने राहुल से पूछा कि वाई माने क्यों लाए हैं आप, ब्रिंग जंक फूड, जंक फूड आप क्यों लाए हैं जो हेल्थ को नुकसान करता है। तो एवरीडे, और वो एवरीडे मीन्स डेली वो जंक फूड लाता था वो बच्चा। इट इज नॉट हेल्दी,
उन्होंने कहा ये हेल्दी नहीं है, जंक फूड हेल्दी नहीं होता। किसने कहा? मिस निकिता ने। यू डिड नॉट bring a fruit and you eat regularly at the canteen also. You did not, आप ये सब नहीं लाएंगे रेगुलरली। रेगुलरली मीन्स होता है डेली, रोज, प्रत्येक दिन। ये नहीं लाएंगे एट द कैंटीन, और कैंटीन का भी भोजन नहीं करेंगे। ब्रिंग ए फ्रूट एंड यू ईट रेगुलरली एट, और कैंटीन में भी नहीं खाएंगे। कैंटीन में भी इसी टाइप की चीजें मिलती हैं, समोसे हुए और मिर्ची बड़ा हुआ, नूडल्स हुए, इस टाइप की ही चीजें कैंटीन में भी मिलती है, जिसको हम जंक फूड बोलते हैं। राहुल से सो सॉरी मैम, राहुल ने, जब उसकी मैम ने उसको मना किया तो उस राहुल ने कहा सॉरी मैम, गलती हो गई मैम। सॉरी मीन्स गलती। फ्रॉम टुमारो आई विल ब्रिंग हेल्दी फूड लाइक माई फ्रेंड। फ्रॉम टुमारो, टुमारो मीन्स कल से फ्रॉम मीन्स से, कल से मैं आई विल लाऊंगा, ब्रिंग हेल्दी भोजन लाऊंगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, मैं वो भोजन लाऊंगा। फूड लाइक माई फ्रेंड, लाइक मीन्स अपनी तरह, लाइक मीन्स तरह, किसकी तरह? माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स की तरह मैं अपनी हेल्दी फूड लाऊंगा। ये हुआ। किसने कहा? ये बीच बीच में मैं आप लोग को क्वेश्चन इसीलिए पुटअप करती हूँ कि जिससे आपको पता हो, और जब आगे एक्सरसाइज आएगी, कोई भी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, तो आपको लेसन में पता होना चाहिए कि इस लेसन में आपने क्या पढ़ा। इसीलिए बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर राहुल ने, कौन जंक फूड लाता था? राहुल। और उसको किसने जंक फूड लाने के लिए मना किया था? उसकी मैम ने। ठीक है। और उसने किसको सॉरी बोला? अपनी मैम को। उसकी मैम का क्या नाम था? मिस निकिता। क्या नाम था? मिस निकिता। ठीक है। मिस निकिता टेल द क्लास। मिस निकिता, जब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद जब क्लास में मिस निकिता आई तो उन्होंने टेल मीन्स बताया, कहा। टेल मीन्स बताना, से मीन्स कहा। से मीन्स कहा होता है, टेल्स मीन्स बताया। चिल्ड्रन इफ यू वांट टू बी हेल्दी, चिल्ड्रन, यदि तुम, वांट टू मीन्स, वांट मीन्स चाहते हो, हेल्दी रहना, बी मीन्स रहना, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ईट ए लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे। लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लॉट मीन्स होता बहुत सारे, आपको बहुत सारे डेली, डेली, एवरी डे मीन्स डेली, डेली, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? डेली, रोज। तो हमें प्रत्येक दिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खाना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, गुड है। डोंट ईट जंक फूड टू ऑफन। डोंट ईट, हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। ऑफन मीन्स होता है कई बार से, कई बार, कभी कभार खा लीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं डेली उनको वही चाहिए, तो वो नुकसानदेह होते हैं। डोंट ईट जंक फूड टू ऑफन। डोंट माने मत खाओ, कई समय, कई बार से ये जंक फूड मत खाइए। मैनी टाइम्स। यू विल फॉल सिक, आप, यू विल फॉल सिक, अगर आप जंक फूड खाएंगे तो क्या होंगे? सिक हो जाएंगे। सिक मीन्स बीमार, फॉल माने हो जाएंगे। द चिल्ड्रन एग्री विद देयर टीचर, बच्चा जो है इस बात से एग्री मीन्स सहमत हुआ। टीचर ने जब ये बात बताई तो जो चिल्ड्रन थे, बच्चे जो थे, वो इस बात से सहमत हुआ कि हाँ, जंक फूड खाने से हमारी हेल्थ खराब होगी और हमें डेली, एवरीडे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ईट करना चाहिए, खाना चाहिए। तो इस बात को बच्चों ने एग्री किया। एग्री मीन्स सहमत हुए। यस, the children share their lunch and fruits with राहुल। बच्चों ने क्या किया? जब राहुल जंक फूड लाया था ना, नूडल्स, तो बच्चों ने क्या किया?
कि अपना लंच बॉक्स शेयर किया। किसके साथ शेयर किया? राहुल के साथ। किसके साथ शेयर किया? राहुल के साथ। तो और लंच बॉक्स भी शेयर किया और फ्रूट्स भी उसको दिए खाने के लिए। तो इससे क्या हुआ? शेयर की भी भावना हमारे अंदर आई कि अगर कोई प्रॉब्लम में बाई चांस कभी कोई भोजन नहीं लाता है, खाना नहीं लाता है, तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना चाहिए। हाँ, किसी किसी बच्चे की आदत होती है छीना झपट के खाए, या मतलब वो एक अलग बात होती है, लेकिन कभी कोई मजबूरी में खाना ना लाए तो उसके साथ हमें भोजन शेयर कर लेना चाहिए। लेकिन आज राहुल जंक फूड लाया था, इसलिए बच्चों ने अपना लंच बॉक्स उसके साथ शेयर किया। यस, अब after eating their food they close their lunch box and fold the napkins। जब बच्चों ने खाना खा लिया तो उन्होंने क्या करा? अपना लंच बॉक्स बंद किया, जैसा कि आप लोग करते हैं। खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? खाना खाने के बाद लंच बॉक्स क्लोज करते हैं। क्लोज मीन्स बंद करते हैं। फिर नैपकिन फोल्ड किया। फोल्ड मीन्स होता है तय करना, किसी चीज को तय करने। तो अपने नैपकिन तय किए और अपने बैग में, इन देयर बैग, अपने बैग में डाल दिए। ये सब किसने किया? बच्चों ने। दे वॉश देयर हैंड्स, और उसके जब लंच बॉक्स अंदर डाल दिए उसके बाद उन्होंने अपने क्या किया? हैंड वॉश किए। खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हैंड वॉश। ईट द फूड, द बेल रिंग अगेन। खाना खाने से जब लंच शुरू होने वाला होता है तब भी बेल लगती है, और जब खत्म होने वाला होता है तब भी बेल लगती है। तो बेल रिंग अगेन। रिंग मीन्स बजी, अगेन मीन्स दोबारा बेल, घंटी बजी। बेल मीन्स घंटी। दे गो आउट टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। दे गो आउट, वे कहाँ गए? लंच के बाद कहाँ गए वो? प्लेग्राउंड में। कहाँ गए? प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में हम क्या करते हैं? प्ले मीन्स खेलना, ग्राउंड मीन्स मैदान। प्लेग्राउंड में बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तो बच्चे लंच के बाद हैंड्स वॉश वगैरह करके अपना बॉक्स रखने के बाद अंदर अपने बैग में प्लेग्राउंड में चले गए। दे गो आउट टू प्ले इन द प्लेग्राउंड। तो इस तरह से ये आज हमारा लेसन ए हेल्दी लंच ये कंप्लीट हुआ। हमने आपको इसको रीड भी किया, आपको इसके बारे में भी बताया, और मेरे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपकी बारी है कि आप लोग अच्छे से घर पे पढ़िए, और अगर पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, है ना? तो और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स से पूछिए। और ये चलिए, अब यहाँ पर आपने सब कुछ पढ़ लिया है। यहाँ पे बच्चे थे, बानी क्या लाई थी? बानी है राइस एंड पीज लाई थी। पीज मीन्स मटर। और गुरप्रीत क्या लाया था? पराठा एंड कर्ड। अजीज क्या लाया था? उपमा। रोहन क्या लाया था? सैंडविच। बासु क्या लाया था? राजमा एंड राइस। दीप्ति क्या लाई थी? लेमन राइस। और ये बहुत क्या था? स्वादिष्ट। बीच बीच में मैंने समझाते टाइम भी क्वेश्चन पुट किए थे, और अभी भी किए हैं। आपकी मैम का क्या नाम था? निकिता मैम। क्या नाम था? मिस निकिता। और जंक फूड कौन लाया था? राहुल। तो आज ये लेसन कंप्लीट हुआ, और मुझे आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और अगली बार मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।